हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। इसके पहले दो वीडियो में हम लोगों ने सीख लिया है सिंपल इंटरेस्ट निकालना। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में डिस्कशन किया गया था सिंपल इंटरेस्ट के आधारित जितने भी गुणे पे आधारित प्रश्न होते हैं उसकी हम लोगों ने बात कर ली थी। और सेकेंड वीडियो में काफ़ी ही अच्छे जितने भी सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन लेवल के वो सभी करवाए गए थे और आपने सेकेंड वीडियो को देखा भी है। फर्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाई थी पर वो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दे रहे हैं। जिसने भी नहीं देखा है जल्दी से जाकर के देख लेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए एक बार। पूरे वीडियो में हम लोग फॉर्मूले का कहीं पे भी यूज़ नहीं करेंगे, बिना फॉर्मूले को आपको हम ऐसी ट्रिक देंगे जिससे कि इस फॉर्मूले का यूज़ भी नहीं पड़े और आपके बड़े से बड़े लेंदी से लेंदी क्वेश्चन जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के वो बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, पर फॉर्मूला एक बार देख लीजिए। ए इज इक्वल्स टू पी 1 + r/100 टू द पावर टी होता है, वेयर ए क्या है अमाउंट है यानी कि मिश्र धन, पी क्या है प्रिंसिपल है यानी कि मूलधन, आर क्या होता है रेट होता है और टी क्या होता है टाइम होता है यानी कि समय होता है। ठीक है, जब समय ए सही b/c के रूप में दिया गया होगा तब हमें उसे कैसे करना है। तो देखिए, जब समय ए सही b/c के रूप में दिया गया होगा तो ए इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 1 + r/100 टू द पावर ए और इसमें नेक्स्ट ब्रैकेट लगा करके आर डिवाइडेड बाय सी कर लेना है बाई 100 टू द पावर बी। ओके, फॉर्मूले का हमें कोई यूज़ नहीं करना है, बिना फॉर्मूले के हम आपको सारा क्वेश्चन करवाएंगे एज अ ट्रिक की तरह। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे है, गुणे पर आधारित प्रश्न। किस पे? गुणे पर आधारित प्रश्न। तो इसको कैसे करना है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए पहले। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद स्वयं का 4 गुना हो जाता है, स्वयं का 4 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में यह स्वयं का 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या दिया है, 3 वर्ष बाद स्वयं का 4 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष बाद यह 16 गुना हो जाएगा, यानी कि आपसे टाइम पूछा है। ठीक है, आइए इसकी ट्रिक देखिए। कुछ भी नहीं करना है आपको, क्या लिखना है, एक तरफ समय लिख लेना है, एक तरफ गुना लिख लेना है। ठीक है, एक तरफ समय लिख लेना है, एक तरफ गुना लिख लेना है। समय कितना लग रहा है, 3 वर्ष का समय। 3 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। 3 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। और क्या बोला है कि कितने वर्ष में वह स्वयं का 16 गुना हो जाएगा, यानी कि समय हमें निकालना है, समय निकालना है। यहाँ पे गुना दिया हुआ है कि 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा, बस आपको ये निकालना है। तो 4 की पावर कितनी है, देखिए 16 करेंगे तो 4 की पावर कितनी आएगी, 4 की पावर 2 रहेगी ना, 16 है यानी कि 4 की पावर 2 लिख सकते हैं हम लोग उसको। तो बस हो गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो 4 है, 4 की पावर 2 हो गया, ये क्या आ गया 16 आ गया। तो जो भी ये पावर लगी होती है ना, जो भी ये पावर है, इसी से अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा। तो 3 × 2 कर दीजिए आप, आपका टाइम आ गया 6 वर्ष। ठीक है, तो कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा, 6 वर्ष में वह 16 गुना हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी को, कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा, तो 6 वर्ष में वह 16 गुना हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। कुछ नहीं करना है, एक तरफ समय को लिखिए, एक तरफ गुना लिखिए। 3 वर्ष बाद स्वयं का 4 गुना हो गया, तो पूछा है कितने वर्ष में वह 16 गुना हो जाएगा। तो जो भी ये क्वांटिटी रहती है ना, इसको आप इसी की पावर में बदल लीजिए। इसी की पावर में जब बदल लेंगे, जो भी पावर लगी होगी उसका यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो, जो भी पावर लगी है उसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, तो वही आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन इसका और करके देख लेते हैं, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर टाइप चेंज करते हैं, क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते हैं और काफ़ी अच्छे जितने भी कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को लेके आते हैं। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन सेकंड आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन सेकंड को पढ़िए। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद स्वयं का 3/2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में वह स्वयं का 27/8 गुना हो जाएगा। क्या करना है आपको, एक तरफ समय लिखना है, एक तरफ क्या लिखना है, एक तरफ गुना लिख लेना है। एक तरफ समय लिख लिया, एक तरफ गुना लिख लिया। कितने वर्ष में, 2 वर्ष बाद स्वयं का कितना गुना हो जाता है, 3/2 गुना हो जाता है। तो कितने वर्ष में वह स्वयं का 27/8 गुना हो जाएगा। 27/8 आ गया। हमने आपको क्या बोला, आप इसी को ऊपर वाले की पावर में लिखो। क्या आएगा इसी को ऊपर वाले की पावर में लिखने पे, 3/2 की पावर 3, वही तो होगा 27/8, 3/2 की पावर 3। बस आपको जैसे ही पावर पता चली, आप पावर को उठा करके इससे मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ गया 2 × 3 = 6 वर्ष। ये आपका क्या हो गया, समय हो गया, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 6 वर्ष में वह 27/8 गुना हो जाएगा, यदि 2 वर्ष में 3/2 गुना होता है तो। ठीक है, यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं फिर एग्जामिनेशन लेवल में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं काफ़ी टफ से टफ, उन सभी को करते हैं और बहुत ही ईजी ट्रिक के साथ करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए
ओके, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए फिर उसको हम बताते हैं। क्या है क्वेश्चन? 15,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या क्या दिया है? मूलधन दिया हुआ है, दर दी गई है और समय दिया गया है। निकालना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। आइए देख लेते हैं। 1 साल का ध्यान दीजिएगा, 1 वर्ष का यानी कि 1 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है और साधारण ब्याज होता है वो दोनों सेम होते हैं यानी कि बराबर होते हैं। ठीक है, 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछे या साधारण ब्याज पूछे तो वही उसका आंसर हो जाएगा, जो साधारण ब्याज में आएगा वही चक्रवृद्धि ब्याज में भी आएगा। यहाँ तक क्लियर? अब हम बात करते हैं यदि 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का पूछता है तो आपको कैसे निकालना है, इसको देख लेते हैं। फिर उसके बाद देख लेते हैं तिमाही, छमाही, इस सब में पूछता है यानी कि हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ये सब का पूछेगा तो हमें कैसे निकालना है। ओके, तो चलिए इसको देख लेते हैं। फिर देखिए आपको क्या करना है, यदि 2 वर्ष का आपसे पूछेगा। ठीक है, वीडियो क्लियर है? ओके, अभी आपको वीडियो क्लियर है? अब देखिए 2 वर्ष का रेशियो पूछेगा, जैसे कि आपको 2 वर्ष का निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2 वर्ष के लिए आप लोग एक रेशियो याद रखो 2:1। 3 वर्ष के लिए रेशियो याद रखो 3:3:1। इतना तो याद कर ही सकते हैं ना। लंबे से लंबे क्वेश्चन को अगर करना है तो बस इतना से याद करिए और आपके क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। 2:1, अभी हम उसको करना बता रहे हैं कि कैसे आपको करना है, बस अभी रेशियो ध्यान दीजिए। 2 वर्ष है तो 2:1, 3 वर्ष है तो 3 वर्ष का रेशियो 3:3:1। 2 बार 3 लिखिए और 1 बार 1 लिखिए। 4 वर्ष का है तो 4, 6, 4 और 1, 4, 6, 4 और 1। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब चलिए देखते हैं रेशियो को अप्लाई आपको कैसे करना है। देखिए तो ऊपर वाला पहला क्वेश्चन पढ़िए आप पहले। 15,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। मूलधन कितना दिया है? 15,000। ठीक है, और इसका 10% वार्षिक, तो आपको हमने रेशियो क्या बताया है? 2 वर्ष का। 2 वर्ष का रेशियो हो गया 2:1 का रेशियो। अब देखिए क्वेश्चन बस आपका सॉल्व हो जाएगा। आपको रेशियो पता हो गया तो रेशियो जैसे ही पता हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए 15,000 रुपये था, 15,000 को आपका निकालना है 10%। 15,000 का 10% क्या आया? तो ये आ गया 1,500 रुपये। 1,500 रुपये आ गया। आपको रेशियो ऐसे लिख लेना है, 2 वर्ष का रेशियो होता है 2:1, तो आपको 2 और 1 लिख लेना है। 2 और 1 आपने लिख लिया। क्वेश्चन में क्या बोला था? 15,000 रुपये, तो 15,000 का आपको निकालना है 10%। निकाल लिया, जो आएगा उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। रेशियो 2:1 है तो जो आया उसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। कर लिया 2 से मल्टीप्लाई, आपका आ गया 3,000 यहाँ पे। ओके, उसके बाद जो आया है ये नंबर आया था 15,000 का 10% निकालने पे जो आया था उसी का फिर से आपको 10% निकाल लेना है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? ब्याज पे ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ही तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना। तो आपको इंटरेस्ट निकाला फिर इस पे इंटरेस्ट निकालेंगे तो इस तरह से होता है। तो चलिए देखिए 15,000 का निकाल लिया, फिर हमने 10%, कितना आ गया? 150 आ गया। गुणा कर देना है 1 से। बस इन दोनों को आप जैसे ही जोड़ दोगे तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। कुछ था क्वेश्चन में? कुछ भी तो नहीं था। देखिए 15,000 का 10% निकाला, 1,500 आया। फिर 1,500 का गुणा कर लिया 2 से, ये आ गया। फिर 1,500 का 10% निकाल लिया, 150 आया। 150 का गुणा 1 से किया, इन दोनों को जोड़ दिया, आ गया आपका आंसर चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब इसके सारे क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग खुद करके देखते हैं। ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया गया था। अब आइए खुद से करके एक बार देखते हैं सारे क्वेश्चंस को, फिर समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन होता है। बहुत ही ईजी लगेगा आपको। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं फिर उसको करके। ओके, तो क्वेश्चन सेकेंड अब आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए क्या है। 40,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए, कितना होगा? 2 वर्ष का आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कैसे निकालेंगे? बस 2 वर्ष का आपको रेशियो याद रखना है। क्या होता है 2 वर्ष का रेशियो? 2:1, ये याद है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है? 40,000 का निकाल लेना है 20%। निकाल लीजिए। 40,000 का क्या निकालना है? 20% निकालना है। कितना आ जाएगा? 0 0 कट गया। क्या आएगा आपका आंसर बताइए? 8,000 आ गया। 8,000 का आपको गुणा कर देना है 2 से। 8,000 आया, 8,000 का गुणा कर देना है 2 से, क्या आ जाएगा? 16,000 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? 40,000 का हमने निकाला 20%, आ गया 8,000। 8,000 का गुणा कर दिया 2 से, आ गया 16,000। फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि ब्याज पे ब्याज, तो इसका आपको निकाल लेना है फिर से 20%। 8,000 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? तो आ जाएगा 1,600, और 1,600 को गुणा करेंगे किससे? 1 से गुणा करेंगे। 1,600 को गुणा किससे करेंगे? 1 से करेंगे, तो क्या आ जाएगा? वही आएगा 1,600। और इन दोनों को आप जैसे ही जोड़ोगे तो आपका ब्याज आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जैसे ही जोड़ोगे तो आपका ब्याज आ जाएगा। आपका ब्याज कितना हो गया? 17,600 रुपये। कितना हो गया? 17,600 रुपये। समझ में आया?
बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 2 वर्ष का पूछा था तो हमने अनुपात ले लिया 2:1 का। 40,000 का हमने निकाला 20%, जो आया उसका 2 से गुणा कर दिया। फिर इसका 20% निकाला, जो आया उसका 1 से गुणा कर दिया, उन दोनों को जोड़ दिया, आपका आ गया ब्याज, ठीक है। अब चलते हैं थोड़े से लेंथी क्वेश्चन पे, जैसे कि 3 वर्ष का पूछेगा या फिर तिमाही छमाही पूछेगा तो उसको कैसे निकालना है, आइए उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड अब आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन थर्ड को पढ़िए, पूरा दिख रहा है, ओके। 20,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे? 3 वर्ष है तो 3 वर्ष का रेशियो क्या हो जाएगा? 3, 3, 1। क्या बताया है 3 वर्ष का रेशियो? 3, 3, 1। लिख लिया रेशियो, 3, 3, 1 आपको लिख लेना है। फिर सबसे पहले स्टेप में 20,000 का 10% निकाल लीजिए। तो 20,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 से 0 कट गया, कितना आ गया बताइए? तो आ गया ये 2,000। 2,000 का गुणा होगा 3 से, कितना हो जाएगा? 6,000 हो जाएगा, ठीक है। इसको करते जाइए एक स्टेप। फिर 2,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे जो भी रेट दिया गया है वैसी रेट से हमें काम करना है। फिर इसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा ये 200 रुपये। 200 रुपये का गुणा कर देंगे 300 से, कितना आएगा? 600 आ जाएगा। फिर इसका 10% जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 200 का 10% 20 रुपये। 20 का गुणा कर देंगे 1 से तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। बस इन सभी को जोड़ देना है, इन सभी को जैसे ही जोड़ेंगे आंसर मिल जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 0, 2, 6, 6, और यही आपका आंसर है। 6,620 जो है वो इसका क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। 6,620 कितना हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन क्लियर है, पूरा सोल्यूशन आपके सामने है, ओके। कहीं पे कोई कंफ्यूजन? सबसे पहले रेशियो याद रखिए, 3 वर्ष का पूछा है तो 3, 3, 1 का रेशियो, 2 वर्ष का पूछेगा तो 2, 1 का रेशियो, 4 वर्ष का पूछेगा तो 4, 6, 4, 1 का रेशियो। बस इतना से याद करना है, 4 वर्षों से ज़्यादा आपको नहीं देगा एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? देखिए 20,000 का निकालिए 10%, 2,000 आया, गुणे 3, 6,000 के बराबर। फिर इसका 10%, क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसमें ब्याज पे ब्याज चलता है। तो 2,000 का 10% निकाला, 200 आया, गुणे 3, 600। इसका 10% 20 आ गया, गुणे 1 बराबर 20। इन सबको ऐड कर दिया और चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया। क्या पूछा है? प्रति छमाही यानी कि हाफ ईयरली दे हो तो कैसे करना है। पहले पूरा क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। पूरा क्वेश्चन क्या है? 16,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज प्रति छमाही दे हो तो। कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको पूरा चीज़ निकाल के रख लेना है। टाइम कितना है, ब्याज की दर कितनी है, सब कुछ लिख लीजिए। तो देखिए ब्याज की दर है 10% और टाइम बोला है 1/2 यानी कि 2 × 1 = 2 = 1, 3। तो ये हो जाएगा 3/2 वर्ष, ये आपको दिया है टाइम। और ब्याज कैसा दे है? तो ब्याज प्रति छमाही दे है, यानी कि हाफ ईयरली 1/2। जब भी 1/2 प्रति छमाही या प्रति इस तरह से दे रहे तो आपको ये जो नीचे वाला हर है ना, इससे ब्याज की दर में बट्टे कर देना है, यानी कि डिवाइड कर देना है, और समय में उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर लेना है? जो प्रति छमाही दे रहेगा जब, तो ये जो नीचे आया है 1/2 है, तो 2 का आपको गुणा कर लेना है किसमें? टाइम में, यानी कि समय में, और दर में क्या कर लेना है? उसी नंबर से भाग दे देना है, ठीक है। तो दर क्या बन गई? अब आपकी दर बन गई है 5%। समय कितना बन गया? 2 से 10 कट जाएगा तो समय बन गया है 3 वर्ष का। समय कितना हो गया है? तो 3 वर्ष का समय बन गया। हो गया क्वेश्चन सॉल्व? इजी हो गया कि नहीं हो गया? कुछ भी नहीं, अभी तक जैसे हमने सीखा है बस अब उसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। ये आपका मूलधन है, ये दर है, ये समय है। हो गया, क्वेश्चन ईजी बना गया। अब चलिए सॉल्व करते हैं इसको, देखिए कैसे करना है, ओके। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर सबसे पहले 16,000 रुपये का आपको निकालना है 5%। तो इसका 5% निकालेंगे तो बताइए जल्दी से कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 800 रुपये। कितना आ जाएगा? 800 रुपये आ जाएगा। अब रेशियो क्या है? रेशियो है 3, 3 और 1 का रेशियो। क्यों? क्योंकि 3 वर्ष था तो रेशियो क्या हो जाएगा? 3, 3 और 1 का रेशियो हो जाएगा। 800 निकल गया इसका 5%, तो 800 का गुणा कर लिया 3 से, कितना आ जाएगा? 2400 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 2400 हो जाएगा। फिर इसी 800 का निकाल लेना है 5%, कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। इसका गुणा करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा? ये 120 हो गया, ठीक है। फिर 40 का हम 5% निकालेंगे तो 40 का 5% कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 40 का 5% 2, 2 का गुणा कर लिया 1 से, बराबर 2 के आ गया। 2 1 कम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बस इन सबको क्या कर देना है? ऐड कर देना है।
ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 4 और 2 कितना हो जाएगा, फिर देखिए 2 हो गया इधर, फिर 2 और 4 और 1 5 और 2, तो कितना आ गया 2 5 2 2 यानी कि 2522। 2522 ये इसका क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। क्वेश्चन अगर हाफ ईयरली दिए हैं, ठीक है, क्वेश्चन को फिर से एक बार देखिए। क्वेश्चन में अगर हाफ ईयरली है, प्रति छमाही दे है, तो आपको 1/2 लिख लेना है और दर में क्या कर देना है, 2 से भाग दे देना है और समय में 2 से गुणा कर देना है। बस आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन को जैसे ही सॉल्व करते हैं उसी तरह से हो जाएगा। 3 वर्ष देखा आपने, चक्रवृद्धि ब्याज देखा, 3:3:1 का रेशियो लगा देना है। जैसे ही आपने रेशियो लगाया फिर इसका आपने निकाल लिया क्या, जितना भी प्रतिशत आपको मिल गया बन करके, इसका प्रतिशत निकाला 5, इतना आया, गुणा कर लिया 3 से, ये आ गया। फिर इसका 5% 40 आया, गुणा 3 120, फिर इसका 5% 2 आ गया, गुणे 1 2। अब इन सबको जोड़ दिया हमने, आंसर आ गया। कहीं पे भी टफ लगा, कुछ भी नहीं ना। आइए एक क्वेश्चन इसका और करके देखते हैं। काफ़ी टफ सा क्वेश्चन है पर इसको हम लोग तुरंत कर लेंगे। देखिए सेम एक मेथड को अप्लाई करिए और सारे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, ठीक है ना। एक से ज़्यादा मेथड आपको नहीं बताएंगे। 40,000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज प्रति तिमाही दे हो तो। इसमें क्या है, प्रति तिमाही यानी कि क्वार्टरली, ठीक है ना। क्वार्टरली दे हो तो आपको कैसे निकालना है ये बताइए, कैसे करेंगे क्वार्टरली अगर दे हो तो। यानी कि देखिए आपको लिख लेना है प्रतिशत कितना है, ब्याज प्रतिशत यानी कि वार्षिक दर कितनी है और समय कितना है, तो समय है 9 माह का, 9 माह यानी कि 9 मंथ। ठीक है, क्या बोला है, प्रति तिमाही क्वार्टरली यानी कि 1/4। क्या बताया हमने, जो नीचे आ रहा है यानी कि 4 है उसको आप दर में डिवाइड करोगे और समय में मल्टीप्लाई करोगे। तो दर में डिवाइड कर लिए तो 4 से 8 गया, कितने बार में बटा 2%। कितना आ गया ये, तो ये आ गया 2%। और 9 गुणे 4 करेंगे तो कितना आ गया 36 मंथ। ठीक है, 36 मंथ हो गया यानी कि 36 माह हो गया। अब 36 माह को अगर आप साल में चेंज करते हो तो साल में चेंज करोगे किससे डिवाइड करोगे, 12 से। तो 12 3 36, ये लीजिए आपका 3 ईयर इसमें से आ गया, 3 साल पता चल गया, 2 वर्ष की रेट पता चल गई और मूलधन तो 40,000 था ही था। आपका क्वेश्चन फिर से सॉल्व हो गया, उसी तरह से इजी बन गया जिस तरह से हमने आपको बताया है। अब आइए क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन में अब कुछ बचा ही नहीं, प्रति तिमाही प्रति छमाही कुछ भी क्वेश्चन हो आपको सॉल्व कर लेना है, इसी तरह से आप इजी से फिर सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक बनाई जाती है। तो आप लोग उसका रिव्यू ज़रूर दिया करिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, जिसको भी साइंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो साइंस से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए आप लोग जनरल साइंस वाले वीडियो को ज़रूर देखा करिए, जो ऑनलाइन स्टडी पॉइंट 2.0 चैनल पे स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना, OSP 2.0 पे आप लोग साइंस का वीडियो ज़रूर देखा करिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सारे ही क्वेश्चन एग्जाम में जितने आ चुके हैं उन सभी को करवाया जाता है। ठीक है, और रीजनिंग के ट्रिक्स के लिए आप लोग 5 मिनट जी के चैनल पे जाइएगा। 5 मिनट जी के चैनल पे रीजनिंग और मैथ्स की जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स होती है वो सभी अपलोड कर दी जा रही हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन जल्दी से, उसके बाद फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। 40,000 है, 40,000 का आप लोगों को निकाल लेना है कितना, तो 40,000 का निकालिए 2%, क्या आ जाएगा 40,000 का 2% बताइए, तो ये आ जाएगा 800 रुपये। 800 का 3 साल है तो 3 साल का रेशियो क्या बताया है, 3:3:1, 3:3:1 बताया है आपको रेशियो। बस 800 का गुणा करिए 3 से, कितना आ जाएगा 2400 आ गया। फिर इसका निकालिए 2%, इसका 2% कितना हो जाएगा, तो इसका 2% हो जाएगा 16। 16 गुणे 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। ओके, 16 गुणे 3 करेंगे कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। फिर इसका निकालिए 2%, तो इसका 2% अब क्या आएगा 0.32 आएगा। ठीक है, 0.32 आएगा। इसका आपको गुणा कर लेना है 1 से, तो कितना आएगा 0.32 ही आएगा। अब इन तीनों को आप लोग जोड़ दीजिए, तो इन तीनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, जल्दी से बताओ। इन तीनों को जोड़ देंगे तो 2448.32, यही क्या हो जाएगा, तो यही हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। 2 कितना आ गया 2448.32। ठीक है, 2448.32, ये क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ठीक है, तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच।